तो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ वो मांग रहे होते हैं, लाइक वो चाहते हैं कि खुदा उनके सामने आ जाए, या क्या कोई इररिफ्यूटेबल आर्ग्यूमेंट हो, या क्या हो, क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए उन्हें? मैं तो ये भी साबित कर देता हूं ना कि वो भी झूठे थे। जैसे जुल्कुरनैन का किस्सा है, जुल्कुरनैन के हाँ। किस्से के बारे में एक बड़ी आम बात लिखी हुई है कि वो पूछा है कि भाई क्या चांद किसके गिर्द घूमता है, और अगर तो वो दोनों स्टूडेंट जानते थे ये आंसर, या पहला जानता था दूसरा नहीं जानता था, इसलिए हमें साफ पता लग जाता है कि हजरत मोहम्मद ने कॉपी की है। क्योंकि अगर हजरत मोहम्मद ने कॉपी ना की होती तो हजरत मोहम्मद का आंसर कुछ और भी हो सकता था। केविन भाई अगर कैमरा बंद करना है तो कर लो यार। हेलो। हेलो। हेलो गालिब भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक है भैया। क्या क्या हाल है सर, आपके, कैसे हो? मेरा एक सिंपल सा, जी ठीक ठाक। मेरा एक सिंपल सा सवाल था। जी जी। जब एथियस्ट कहते हैं ना कि हमें प्रूफ ऑफ गॉड चाहिए, लाइक उसके ऊपर बिलीव करने के लिए हमें प्रूफ चाहिए, हाँ जी। तो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ वो मांग रहे होते हैं, लाइक वो चाहते हैं कि खुदा उनके सामने आ जाए, या क्या कोई इररिफ्यूटेबल आर्ग्यूमेंट हो, या क्या हो, क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए उन्हें? आप मुझे बताएं कि बिग बैंग का जो सबूत था वो क्या था, पता है आपको या नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं इतना आइडिया इसके बारे में। बिग बैंग का सबूत था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। वो रेडिएशन जो ठीक है। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद फूटी थी वो। ठीक है। अच्छा। ये बात याद रखें, सबूत चाहे कैसा भी हो, जब सबूत सामने आ जाता है ना, तो जी ये जी। बहस खत्म हो जाती है कि सबूत कैसा था और कैसा नहीं था। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनको आज आप उन्हें आज साबित नहीं कर पाए, मगर जब वो कल साबित होंगी तो जो सबूत सामने आएगा उसके बाद ये बहस खत्म हो जाएगी कि सबूत कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के जरिए बिग बैंग को साबित किया गया। ठीक है। तो जब तक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन सामने नहीं आई थी तो तब तक कोई भी ये नहीं कह रहा था कि सबूत ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, मगर जिस दिन सामने आ गई उस दिन ये सवाल खत्म हो गया। तो सबूत की अ, नेचर जो है वो मैटर नहीं करती। सबूत जब आएगा सामने तो फिर वो सेल्फ एविडेंट होता है, वो दिखा देता है आपको बात कि ऐसा है या ऐसा नहीं। ठीक है। वो बहस नहीं रहती उस टाइम कोई एतराज नहीं कर पाएगा कि वो ये सही सबूत नहीं। समझ गए? और नहीं आर्ग्यूमेंट्स तो। की अगर आप बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स की कोई वैलिडिटी नहीं होती। आर्ग्यूमेंट्स जो है वो फिलोसफिकल मैस्टरबेशन होते हैं, जिनको अगर आप ये समझें कि वो खुदा के वजूद को साबित कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट्स एक एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल चीज होते हैं, उनसे आप खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकते। सबूत सबूत होता है, आपको फिजिकल एविडेंस ही चाहिए होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि गॉड को फिजिकली सामने आना पड़ेगा, लाइक इसी तरह नहीं, कह हम रहे हैं ये आप? तो नहीं कह रहे। क्या बिग बैंग आपने फिजिकली देखा है? नहीं, वो तो नहीं देखा ना। नहीं तो खुदा ना भी सामने आए तो आपको ऐसा एविडेंस दें इररिफ्यूटेबल जो कि ना हो। बहुत सी चीजें हैं जिनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते मगर फिर भी आप उनको मानते हैं। कोर ऑफ द अच्छा। अर्थ आज तक मैंने और आपने फिजिकली तो नहीं देखा। क्या आपने कोर ऑफ द अर्थ देखा है? सही सही नहीं सही। देखा ना, मगर आप मानते तो हैं ना। ठीक है। मानते तो हैं, फिर भी आप क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका एविडेंस ऐसा मिल जाता है कि जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सही सही। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन ये था आपसे कि जब आप किसी भी मुस्लिम अपोलोजेटिक से ये बात कहते हैं कि कुरान में ये चीज़ लिखी गई है और ये बाकी रिलीजन से भी सिमिलर है, मतलब पुराने मज़ाहिब में भी यही चीज़ लिखी गई है, तो ये कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, तो वो कहते हैं नहीं, ये चीज़ प्रूव करती है कि पिछले पैगंबर भी आए हैं, और ये चीज़ साबित करती है कि कुरान हक है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बहुत सी बातें पिछले पैगंबरों की जब करता हूं ना, तो मैं ये साथ ये भी साबित करता हूं कि वो भी झूठे थे। समझ गए? मैं तो ये भी साबित कर देता हूं ना कि वो भी झूठे थे। जैसे जुल्कुरनैन का किस्सा है, जुल्कुरनैन के हाँ। किस्से के बारे में एक बड़ी आम बात लिखी हुई है कि वो सूरज के उगने की जगह पे गया, सूरज के डूबने की जगह पे गया। ठीक है। ये तो कुरान कुरान ये कह रहा है, आप अगली बातें ना भी माने, कुरान ये हम्म। कह रहा है कि एक सूरज के तलू होने की जगह है और एक सूरज के डूबने की जगह है।
हालांकि हम ये जानते हैं कि जमीन में आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आप कभी ये नहीं कह सकेंगे ये सूरज के उगने की जगह, बिल्कुल। ना ये सूरज के डूबने की जगह है, ठीक है। अब ये बात लगाई है जुल्कुरनैन पे। अब जुल्कुरनैन को ये साइरस द ग्रेट कभी बना देते हैं, कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट बना देते हैं, ठीक है। हालांकि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ही है जुल्कुरनैन। और जो उसकी किताब है रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो एक बंदे ने लिखी थी जो कि ये कह रहा था कि वो कैलेस्थीनीज है। कैलेस्थीनीज कौन था? सिकंदर आजम का पर्सनल हिस्टोरियन था कैलेस्थीनीज, जिसने सिकंदर आजम की बायोग्राफी लिखी थी। और वो सिकंदर आजम उस टाइम जिंदा था जब वो उसकी बायोग्राफी लिख रहा था, ठीक है। मगर सिकंदर आजम है 300 to 400 BC में, और ये जो किताब है ये है 6th to 7th century AD, ठीक है, जिससे कुरान ने कॉपी किया जुल्कुरनैन का वाकया। असल में जो रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो 3rd से 4th century AD की एक किताब है, जो कि पहले ग्रीक और लैटिन में लिखी गई थी। उसका सीरियक तर्जुमा जो है वो तकरीबन 6th century to 7th century AD के अंदर हुआ, और हजरत मोहम्मद ने भी वही चीज कॉपी करके कुरान में डाल दी। हालांकि वो बातें सारी की सारी झूठी थी, ठीक है। एक बात है, दो स्टूडेंट है ना, वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, एग्जाम्पल को समझें। आगे वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है, पीछे वाला उसकी कॉपी कर रहा है, ठीक है। अगर आगे वाला स्टूडेंट ठीक लिख रहा है ना, और पिछले वाले स्टूडेंट ने उसकी कॉपी की है, तो टीचर जो क्वेश्चन पेपर चेक करेगा ना, वो ये फाइंड नहीं कर सकता कि इन दोनों ने नकल की है, क्योंकि सही आंसर वो दोनों एक दे सकते हैं। मगर जब गलत आंसर आगे वाला लिख रहा है और पीछे वाले ने भी एग्जैक्टली वही गलत आंसर लिख दिया है, पीछे वाले से पूछा है कि भाई क्या चांद किसके गिर्द घूमता है, और अगर तो वो दोनों स्टूडेंट जानते थे ये आंसर, या पहला जानता था दूसरा नहीं जानता था, पहले वाले से उसने कॉपी की, तो वो कहेगा चांद जमीन के गिर्द घूमता है। तो मैं अगर टीचर हूं जिसने क्वेश्चन पेपर, जिसने शीट आंसर शीट चेक की है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये इसने वाकई नकल मारी है, क्योंकि सही जवाब जो है वो ये है कि चांद जमीन के गिर्द घूमता है। मगर अगर पहला वाला स्टूडेंट जो है उसने ये लिख दिया कि चांद प्लूटो के गिर्द घूमता है, और दूसरे वाले ने भी प्लूटो के गिर्द घूमता ही लिख दिया, तो मुझे पक्का पता चल जाएगा कि इन्होंने नकल मारी है। क्योंकि दूसरे वाला ये भी लिख सकता था कि चांद मार्स के गिर्द घूमता है, चांद जुपिटर के गिर्द घूमता है, चांद जो है वो सैटर्न या यूरेनस या नेपच्यून के गिर्द घूमता है, प्लूटो ही क्यों लिखा? तो मुझे 100% ये पता लग जाएगा कि इस बंदे ने नकल मारी है, पीछे वाले, ठीक है। तो यही रूल हजरत मोहम्मद पे भी अप्लाई होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो कि साइंटिफिकली इनकरेक्ट हैं बाइबल के अंदर, हजरत मोहम्मद ने एग्जैक्टली वही कॉपी करके कुरान में लिखी है। वो चीजें बाइबल में ही गलत हैं, इसलिए हमें साफ पता लग जाता है कि हजरत मोहम्मद ने कॉपी किया। क्योंकि अगर हजरत मोहम्मद ने कॉपी ना की होती तो हजरत मोहम्मद का आंसर कुछ और भी हो सकता था, और आंसर डिफरेंट भी हो सकता था, सही वाला आंसर भी हो सकता था कि वो जुल्कुरनैन का वाकया और सूरज के डूबने की जगह और उगने की जगह लिखते ही ना, सनराइज और सनसेट की प्लेसेस ही ना लिखते कुरान के अंदर, तो ये झगड़ा ही पैदा ना होता। तो इससे हमें पता लगता है कि नकल जो मारी गई है वो गलत चीजों की मारी गई है। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि वाकई नकल मारी है। सही सही, ठीक ठीक है जी, और कोई बात नहीं? थैंक यू। इंशाल्लाह ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।